नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए 2027 के चुनाव में बीजेपी के ब्रह्मास्त्र की बात कही। उन्होंने राहुल गांधी को पाकिस्तान का प्रवक्ता बता दिया तो अखिलेश यादव के सपनों को मुंगेरी लाल की कल्पना करार दिया है। इस बयान पर विपक्ष ने भी तीखे अंदाज में पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा। केशव बोले 27 में भाजपा चलाएगी ब्रह्मास्त्र। राहुल है पाक प्रवक्ता, सपा हो गई समाप्त। सपा मुखिया देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने। यूपी में विपक्ष योगी को किस मुद्दे पर घेरेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन राजनेताओं की बयानबाजी अभी से तेज हो गई है। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा सोशल मीडिया पर उपजा विवाद अभी थमा नहीं कि योगी सरकार में दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को फिर से समाप्तवादी पार्टी करार देते हुए कहा कि 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पाकिस्तान का प्रवक्ता बता दिया। शीशे के घर में जो रहे हैं उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2022 की तरह 2027 को लेकर दिखाई दे रहे हैं। जो आंख खुलेगी तो उनको लगेगा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। श्री राहुल गांधी, मैंने कहा कांग्रेस बहुत इस भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पाकिस्तान के ऊपर जो ऐतिहासिक विजय मिली है, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी बड़ी बेचैन है। वो पाकिस्तान का प्रवक्ता जितना नहीं बोलता होगा उससे ज़्यादा श्री राहुल गांधी बोलते हैं। भारत की सेना के शौर्य की जय जयकार करनी चाहिए। भारत के विजय का जश्न मनाना चाहिए। भारत के सबसे लोकप्रिय, सबसे निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना नहीं कर सकते हो तो पाकिस्तान की प्रशंसा में पाकिस्तान का चालीसा तो मत पढ़ो। केशव प्रसाद मौर्य के हमले का पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तंज भरे लहजे में कहा कि जिनका खुद का कोई वजूद नहीं वो इस तरह की बयानबाजी कर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। 27 के चुनाव में जनता इनके भ्रम को चकनाचूर कर देगी। एक बड़ी पुरानी मूवी आई थी जिसका नाम था चला मुरारी हीरो बनने, और ये मुरारी हीरो तो नहीं बन पाया, स्टूल मंत्री जरूर बन गया। ये मुरारी अपनी विधानसभा नहीं निकाल पाया मुरारी, और मुरारी मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था। बड़ी समस्या है कि माननीय केशव मौर्य जी अपनी स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में फुटबॉल बने हुए हैं और अपने आप को चर्चा में लाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ उल जलूल बातें बोलते रहते हैं। पूरा देश और राहुल गांधी जी समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन मोदी जी ने भारत की पराक्रमी सेना, जिस पर पूरे देश को गर्व है, हम सबको गर्व है, उसे रोकने का काम किया। यदि शनिवार की रात को सेना को ना रोका होता तो पाकिस्तान उसी तरीके से घुटनों के बल भारत के सामने पड़ा होता जिस तरीके से 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत की पराक्रमी सेना ने किए थे। केशव प्रसाद मौर्य जी, सवाल करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अमेरिका के डर से उन्होंने भारत की पराक्रमी सेना को रोक दिया। अब उत्तर प्रदेश में और केंद्र में अपनी कमियों को छिपाने के लिए अब राहुल गांधी जी और दूसरे नेताओं पर आरोप मढ़ रहे हैं। विपक्षी सपा और कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासी तीरों की बौछार तो की, लेकिन गठबंधन के खेमे में उठ रही चिंगारी पर कुछ नहीं कहा। तो क्या माना जाए, सपा और कांग्रेस में उठ रहे सियासी धुएं को भांपकर केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं? हालांकि ऐसा नहीं है। बीजेपी के लिए चुनौती तो और ज्यादा बड़ी है। भाजपा को अपने सहयोगियों को सहेज कर रखने की चुनौती है, जो अभी से आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। खैर देखना होगा कि सपा को 27 के चुनाव में भाजपा किस ब्रह्मास्त्र से परास्त करेगी।
और क्या बीजेपी जनता के बीच में कांग्रेस की छवि को भारत विरोधी बनाने में कामयाब होगी? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। संजय सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। संजय भाई का बहुत स्वागत है। जगदीश सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। जगदीश भाई का बहुत स्वागत है। प्रशांत रायकवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। प्रशांत भाई, आपका बहुत स्वागत। मेहर मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं विशेष टिप्पणी के लिए। मेहर सर का बहुत स्वागत है। मेहर मिश्रा जी, केशव मौर्य बता रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं और अखिलेश यादव 27 के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने बुन रहे हैं। इन बयानों को आपका नजरिया क्या है, आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरह से देखा जाए? आप अनम्यूट करिए सर जरा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सुनील जी? जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ, दोनों दो सवाल हैं, एक ही सिक्के के पहलू दोनों नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान के प्रवक्ता की बात वो उठाई गई है। जी सुनील जी, इस देश में जब भी सेनाएं सरहद पे होती हैं, लड़ती हैं, तो पूरा देश साथ होता है। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पूरा देश तमाम दलीय जो मतभेद थे उनसे ऊपर उठ करके और धर्म, जात पात, किसी से ऊपर उठ करके सबने सेना का सपोर्ट किया। सेना के शौर्य की बात थी, देश के अस्तित्व की बात थी, देश के सम्मान की बात थी, पूरा देश साथ में खड़ा था। जी सवाल ये उठता है कि बड़ी आसानी से तो आप प्रवक्ता कह सकते हैं या देशद्रोही तक करार दे दिया गया। राहुल गांधी या किसी पार्टी की सियासत की बात मैं नहीं करता हूं, पर जो प्रकरण पुराने समय का मैं आपको याद दिलाऊं, 62 के वार में भी ऐसी स्थिति हुई थी। उस समय देश को मुश्किल से आजाद हुए, 1544 में देश आजाद हुआ, तब 62 की जो पहली 48-49 के वॉर को छोड़िए जो कश्मीर में हुआ, तो पहली लड़ाई जो मुख्य हुई थी वो चीन के खिलाफ हुई थी 1962 में। तो उस वक्त उस दौर में भी तमाम आवाजें उठी थी कि 15 साल 20 साल तकरीबन देश को आजाद हुए और अभी तक भारतीय सरकार जो है हथियार तक नहीं उठा पाई। तमाम आलोचनाएं उस वक्त भी हुई थी। उस वक्त किसी ने भी विपक्ष की, अपने जो तत्कालीन विपक्ष था, उसको देशद्रोही या पाकिस्तानी प्रवक्ता की संज्ञा नहीं दी, ये भी एक सत्य है। अब दूसरा सवाल आता है, सवाल है 27 के चुनाव का। तो 24 में जो एक चुनाव, आम चुनाव हुआ था, उस समय जो 400 पार का नारा उठा था, उसकी सबसे पहली जो हवा निकली थी यूपी के अंदर ही निकली थी। अब जमीनी सच आने वाले समय में माहौल बदलता है, तमाम चीजें होंगी, देखने की बात है। लेकिन चुनावी बिसात में यह कहना जल्दबाजी है कि समाप्तवादी हो जाए। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो डिफेंड कर लेंगे इस चीज को, लेकिन चुनाव में अति उत्साह में कुछ भी कहना कई बार जल्दबाजी होती है सुनील जी। जी ठीक है, ये अकेला भाजपा का मसला नहीं मेहर सर, बाकी राजनीतिक दलों के बड़े चेहरों के भी कुछ इसी तरह के बयान हैं। हमने पोस्टर वॉर भी देखा है और वो अब निरंतर जारी है। 27 के सत्ताधीश से लेकर और कांग्रेस 403 सीटों पर, अजय राय जी ने बताया कि पूरी दमखम के साथ तैयारी में है। तो ये भी हमें समझने की कोशिश होगी कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलजुल कर, जैसे 24 में भाजपा को पटखनी दी, 27 के लिए क्या उसी जुगलबंदी के साथ तैयार रहेगी या अलग अलग तरीके से जाएगी? जगदीश जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो आप लोग। भाई केशव मौर्य तो इसी बात को कह रहे हैं, बोल रहे जैसे 22 में इनकी हवा निकली थी, 27 के लिए तैयार रहे। देखिए ऐसा है सुनील जी, केशव मौर्य जी को कोई नोटिस नहीं देता। केशव मौर्य जी का कोई, इस भले ही वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं एक बैकवर्ड चेहरे के नाम पर, लेकिन उनकी ये हैसियत नहीं है कि प्रधानी के चुनाव जीत सकें। विधानसभा हमने उनको हरा करके, उनको, वो हमको कहते हैं ना समाप्तवादी पार्टी, हम उनको समाप्त करने के लिए, इसीलिए उनको रात में सपने आते हैं। समाजवादी पार्टी का भूत सवार है, उनको समाप्त कर देंगे हम। और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम बैठे हैं। हम समाप्तवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी करे, उसको समाप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जातिवादी सपने समाप्त करेंगे। पिछड़ों, दलितों का उत्पीड़न जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको हम समाप्त करेंगे सुनील जी। और केशव प्रसाद मौर्य जी की कोई पॉलिटिकल, एक प्रधानी का जो आदमी चुनाव नहीं जीत सकता है, वो केवल बैकवर्ड। अब इतना भी नीचे न ले जाओ भैया कि प्रधानी का चुनाव केशव मौर्य नहीं जीत सकते। अरे भाई, उनके पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उत्तर प्रदेश में आपका तख्ता पलट कर दिया था उन्होंने। ये इनका नहीं है, ये समय समय की बात होती है। यही केशव अब आप ऐसे कहोगे कि प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा भैया। पूरी बात देखिए सुनील जी, मेरी बात पूरी आ जाने। हाँ पूरी आ। यही केशव मौर्य, यही मोदी जी, यही योगी जी
ये सारे के सारे लोग 2024 में हमसे लड़ रहे थे। हमने इनको बता दिया कि जनता ने बता दिया, दलितों पीडीए ने बता दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है। सब 33 में सिमट कर रह गए, 256 विधानसभाओं में हम जीते हैं। केशव मौर्य जी, तुम्हारी की पार्टी को समाप्त करने के लिए हम समाप्तवादी हैं। वो सही कह रहे हैं, हम समाप्तवादी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए हम हैं। ठीक है। और ये देखिएगा सुनील जी, 2027 2029 कहीं रुकने वाले केशव मौर्य जी को समाजवादी पार्टी प्रधान नहीं बनने देगी। ठीक, ये भाई नोट कर लीजिए भाई, समय अभी है, समय अभी है यूपी के चुनाव में, लेकिन बड़ा रोचक माहौल अभी से तैयार होना शुरू हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर भी लड़े, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत रोचक तरीके से हिलोरे मार रही है, और 27 आते आते तो न जाने और क्या क्या चीजें सामने आएंगी, उन पर भी चर्चा हमें करनी होगी। भाई प्रशांत रायकवार बोलते हैं ना, ठीक है जगदीश भैया, आपकी बात आ गई है। जगदीश भाई रुक जाइए। प्रशांत रायकवार भाई, आपके नेता को पाकिस्तान के प्रवक्ता की संज्ञा दी जा रही है भाजपा की ओर से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ये कहा गया उप मुख्यमंत्री के द्वारा, ऐसा क्यों? सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने पैनल में बुलाने के लिए, और सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। सुनील भाई, एक महेश सर से पूछेगा, एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी बोली जिसमें बात सबको मालूम है, मेहर सर पूछना नहीं हो, सबको पता है। तो सुन तो लीजिए सुनील भाई, सुन तो लीजिए। 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे केशव मौर्य, और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए बेचारे, तैयारी में पूरी थे, वो भी थे, और मनोज सिन्हा तो काशी स्नात में आवाज ठीक करवा दीजिए सुनील जी। भाई जगदीश भाई की समस्या को दूर करिए, कंटिन्यू रखें भाई। अरे मैं कह रहा हूँ, केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और केशव मौर्य अगर राहुल गांधी को पाकिस्तान का प्रवक्ता बोल रहे तो पहले अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पिता के चिथड़े आए हों श्री पेरम्बदूर से दिल्ली में, और जिस व्यक्ति की दादी को 31 गोलियां मारी गई हो, उसको अपना राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं दिखलाना पड़ेगा। और वो भी वो पार्टी जिन्होंने आजादी के आंदोलन में जिनका एक बाल भी नहीं लगा, कभी ये थे इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चला रहा खेल नहीं। इन्होंने कौन ऐसा है जिसको इन्होंने ठगा नहीं? इन्होंने जनता पार्टी को ठगा, इन्होंने राजनारायण को ठगा, इन्होंने अम्बेडकर को ठगा, फिर ये बन के आए बदल के 1980 में, ये बोले भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई अब वो बात पुरानी हो गई। एक सेकंड। अरे भैया, तब से तो नदियों में बहुत पानी बह गया प्रशांत भाई, अब तो नया भारत है और नई कांग्रेस है राहुल जी के नेतृत्व में। दूसरी बात ये कि अब 27 में योगी के ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकोगे उत्तर प्रदेश में, इसकी रणनीति क्या होगी आगे? प्रशांत रायकवार। सुनील भैया 43 सीटों पे हम 2024 में लोकसभा में जीते, पहली बात। दूसरी बात, 11 साल में जो अमृत काल में भारत बना, उस अमृत काल की स्थिति ये है कि 22 अप्रैल को 26 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। आज तक गृह मंत्री के मुंह से एक सवाल, एक शब्द नहीं फूटा। सुनील भैया, ट्रंप भाई साहब, जिनका हाउडी ट्रंप और नमस्ते ट्रंप नारा लगा रहे थे, वो टीवी पे आके बोलते हैं कि ऐसा है सीज फायर हो गया। आप कहते हो सीज फायर नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आप पहले बता रहे थे कि मेरी नसों में पानी पैसा बहता है, अब आप सिंदूर बताने लगे। अरे भाई कहीं तो रुक जाओ। और 2027 की बात आपने पूछी, मैं बता देता हूँ बहुत ईमानदारी से, ये तो हमारे घर की बात है, हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि 4 रोटी कौन ज्यादा खाएगा और कौन कम खाएगा। ये अब मेरी और जगदीश भाई के बीच की बात है। तुमको तो इंडिया अलायंस भी बोलना नहीं आता, अंग्रेजी की हिंदी करते हो, अभी करेंगे। और बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना पाकिस्तान, बिना इस्लाम का नाम लिए। प्रशांत रायकवार, ये प्रश्न इसलिए और एक सेकंड भाई साहब, मैं अभी संजय जी के पास जा रहा हूँ। प्रशांत भाई रुक जाइए, मैं संजय जी के पास जा रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न इसलिए पूछ लिया आपसे क्योंकि पश्चिम में आपके बड़े नेता, और वो अपने आप को कहते हैं मैं प्रोडक्ट हूं किसका, बोले प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट। वो राहुल जी का प्रोडक्ट नहीं बताते, प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट बताते हैं। इमरान मसूद साहब वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक को कि तुम्हारी हैसियत है तो आओ इस्तीफा देके और आ जाओ मैदान में 2-2 हाथ करने। अब बताओ, तो ये भी तो समस्या है ना, अब इनको कैसे रोका जाएगा? ये भी बड़ी कठिन बात है। मैं संजय जी के पास नहीं, मैं अभी रिप्लाई नहीं चाह रहा आपसे, अभी संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय जी भाई, केशव जी को लेकर सब लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानी का चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते और चले हैं बाकी बड़े नेताओं पर टिप्पणी करने। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। कुल मिलाकर संज्ञा वही दी जा रही है। संजय जी। सुनील जी नमस्कार, और सभी हमारे जो सम्मानित पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। अब गज भर की जबान निकाल के कुछ भी बोलने का तो लोकतंत्र में अधिकार है ही जी। जगदीश भाई को शायद नहीं मालूम है कि केशव जी बड़े नेता हैं और सम्मानित नेता हैं, समाज में उनका बड़ा जनाधार है।
और समाजवादी को समाप्त करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। इनको बहुत पीड़ा है इस चीज को लेके, बैकवर्ड वोट बैंक पे उनकी अच्छी पकड़ भी है। और जगदीश भाई, आप जरा अपनी मेमोरी को दुरुस्त करिए, वो सांसद रहे और विधायक रहे। आप अपने नेताओं के बारे में सोचिए कि कितने प्रधानी लायक हैं, क्या है, और इंतजार करिए, थोड़े दिनों में आप प्रधानी लायक भी नहीं रह जाएंगे। जो आपका एरोगेंस है, जो आप लोगों की भाषा शैली है, वो आपको आपका चरित्र बताती है। आपने जिस तरह से ब्रजेश पाठक जी के बारे में बदतमीजी से भाषा इस्तेमाल की है, तो ये आपका मूल चरित्र है। और इसी को बात को केशव जी कह रहे हैं। और रही बात, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि 80 और 17 का हिसाब नहीं चलेगा। अरे भाई, आपके घर की कहां बात है? आपका घर दूसरा है, वो घर दूसरा है। और दूसरी बात, देखिए, राहुल गांधी आज कश्मीर गए हैं। सुनील जी, जरा पूछिएगा राहुल गांधी का क्या क्यों बयान आया पाकिस्तान के खिलाफ। आज वो घर देखने गए थे जहां गोलीबारी पाकिस्तान ने की है। उनके वो देखा है उन्होंने किस तरह से घरों पे गोले लगे हैं, गोलियां लगी हैं। क्या राहुल गांधी का एक भी बयान पाकिस्तान के खिलाफ आया? आप सबूत मांगते घूमते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पाकिस्तान के बारे में बात करिए कि भाई उनके कितने J-17 गिर गए, J-10 गिर गए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सेना ने बर्बाद कर दिया। इसकी आप बात नहीं करोगे, आप सवाल पूछोगे तो आपके मित्र जिनसे आप MOU साइन करके आए थे चीन वालों से, उनसे पूछ लीजिए, उनके तो सैटेलाइट लगे हुए हैं, बता देंगे कहां कहां गिरे। मांग लीजिए उनसे फोटो, अपने मित्र जो MOU वाले हैं, चाइना उसकी वाले, आवश्यकता नहीं संजय मांग भाई, लीजिए। उसकी आवश्यकता नहीं। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान ऐसे हैं जो खुद सबूत दे रहे हैं और रो रहे हैं मंचों से। अभी देखिए, सुनिए, राहुल गांधी जी को यह नहीं दिखा कि पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया, उनके फौजी खड़े थे, जो मसूद अजहर का जो रिश्तेदार था वो जनाजा पढ़ा रहा था वहां, नवाजे जनाजा, और मसूद अजहर ने कहा कि मेरे 10 रिश्तेदार मार दिए गए। ठीक है, तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है। अब क्योंकि मोदी जी से इतनी घृणा है इन लोगों को, आए बाय साए कुछ भी बकते रहते हैं, ऊट पटांग। अब संजय भाई, अब जो भी चर्चा होगी, मैं सभी मेहमानों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो भी अब विषय रहेगा पूरी चर्चा में, वो उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगा। उत्तर प्रदेश में, ठीक, मेहर सर, उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव, हालांकि थोड़ा समय है उसमें, लेकिन मैं फिर वो ये कहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक होने वाला ये चुनाव है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2-4 महत्वपूर्ण विषय अपनी जेब में रखे हैं, अपनी झोले में। वो एक तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ये लंबा चलेगा मेहर सर, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, कुंभ हो गया, महाकुंभ। इसके अलावा ये आपका जो नया जो कानून बन के आया, जनगणना वाली बात जो आई, जनगणना वाली बात आ गई, और वक्फ बोर्ड आ गया। ये कई ऐसे मोटे मोटे विषय हैं जिन पर विपक्ष अक्सर भारतीय जनता पार्टी को घेरता था, ऑपरेशन सिंदूर को अलग कर दी थे तो। लेकिन अब ये सारी चीजें भाजपा ने अपने झोले में रखी हैं। इसको लेकर, इसके परिवेश में उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, विपक्ष कितना भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे पाएगा? सारे मुद्दे एक तरफ सुनील जी, यूपी में सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड बीजेपी का होगा, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ होंगे, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए जी। दूसरी बात, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जिस गठबंधन की हम लोग अभी कल्पना कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं जी, तो उसके दिल्ली चुनाव के संदर्भ में देखें तो वहां दिख गया कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में उतरी। अखिलेश ने साझा रैली भी की, रोड शो भी किया, सब कुछ किया। तो फिर क्या वो कड़वाहट जो थी, या फिर परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन होगा, ये कहना मुश्किल। दूसरा, सीटों को लेकर बहुत सारा अभी भी चीजें क्लियर नहीं है। कांग्रेस को जितना शेयर मिलना चाहिए, उनका स्ट्राइक रेट क्या रहेगा। आम चुनाव में जो 24 में संपन्न हुए, उसमें निश्चित रूप से वो स्ट्राइक रेट कांग्रेस का नहीं रहा। तो कांग्रेस को जनाधार के स्तर पे बहुत काम करने की जरूरत है। उसकी मशीनरी थोड़ी ठप पड़ गई, ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी के लिए एक सिल्वर लाइनिंग इसमें जरूर मैं देखता हूं, क्योंकि पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। पर निश्चित रूप से तमाम चीजें उसमें आएंगी। अभी देशभक्ति का एक माहौल बना पड़ा है, उस माहौल के अंदर जो सबसे बड़ा जिसके पक्ष में जाएगी, बातें जाएंगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कोई शक नहीं। और तमाम तिरंगा यात्राएं वगैरह हम लोग देख रहे हैं, तो वही माहौल बनाने की कोशिश है। उसका फायदा 27 में कितना मिलता है, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। दूसरी बात, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर बहुत लोगों की निगाहें हैं। सुप्रीम कोर्ट उस बारे में क्या बोलता है, नहीं बोलता है, बहुत सारी चीजें। जातीय जनगणना की बात आती है, उसको लेकर भी तमाम विपक्षी दलों का अपना क्लेम है। उन लोग कहना कि हमारे दबाव में सरकार राजी हुई, वरना जो भारतीय जनता पार्टी पहले इसकी धुर विरोधी थी, वो कैसे
पर एग्री कर गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो 27 को चुनाव की दिशा तय करेगा, वो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। क्या उसके बरक्स कोई काट विपक्ष के पास है? अखिलेश यादव निश्चित रूप से एक पुराने राजनेता हैं और आज की तारीख में उनका अपने एक जनाधार है, और जिस तरीके से पीडीए को वो जुटाने में जुटे हैं, तो वो एक थोड़े से भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम जो एक केक वॉक है उसमें विघ्न डालने का काम कर सकता है, क्योंकि पीडीए का अगर गोलबंदी उनकी हो गई तो निश्चित रूप से ये खेल थोड़ा कठिन हो जाएगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज अगर किसी को है तो योगी आदित्यनाथ को है, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। बहन जी भी 27 के चुनाव में आकाश आनंद को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने फिर से उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया है पार्टी का। अब आकाश आनंद के देखरेख में 27 के चुनाव में बसपा जाएगी, इसलिए वो भी एक बड़ी चुनौती है कि पीडीए को क्या अखिलेश यादव बिल्कुल जो दावा कर रहे हैं सहेज पाएंगे, या फिर बहन जी का जो वोटर है वो फिर से उनकी तरफ मूव हो जाएगा जो छिटक गया था। ये भी बड़ा सवाल है। जगदीश जी, योगी आदित्यनाथ बड़ा फैक्टर है आपके लिए, वो बड़ा चेहरा है आपके लिए, बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ है, उनकी काट क्या है? देखिए सुनील जी, मैंने अभी आपसे पहले अभी जस्ट कहा कि ना योगी आदित्यनाथ जी ना मोदी जी, कोई नहीं चलने वाला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी और उसके नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के विचार चलेंगे, और नेता अखिलेश यादव जी के साथ जनता चलेगी, पीडीए चलेगा। इनके सामने अभी 2024 में मैंने अभी कहा आपसे कि सारे के सारे धुरंधर फेल हो गए हैं, और 2027 में इनको हम समाप्त कर देंगे। मौर्य जी सही कह रहे हैं, इनको हम समाप्त करके आराम से बैठेंगे, उत्तर प्रदेश को सुशासन के राह पर ले जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जो जन सुविधाएं हैं, जो आज त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, उन जन सुविधाओं को ये बुलडोजर के नाम में गरीबों के घर गिरा रहे हैं, ये सारी कुव्यवस्था समाप्त होगी और समाजवादी पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार और सत्ता में आएगी। लेकिन हाल ही के 24 वाले चुनाव को जो विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया मिहिर सर, उसके हिसाब से जिसमें सबसे बड़ा विषय था कि संविधान में बदलाव होगा और जाति आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण को भाजपा खा जाएगी, ये बड़े फलक पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने लोगों के बीच में पहुंचाया था, उसका पूरा फायदा मिला आप लोगों को। इस बार कौन सा ऐसा विषय रहेगा जगदीश भैया जिस पर आप भारतीय जनता पार्टी, और खासतौर पर चूंकि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होगा उत्तर प्रदेश में, जो मिहिर जी इशारा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मिहिर जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि पीडीए की गोलबंदी को कोई नहीं रोक पाएगा। मिहिर जी का वक्तव्य है, अभी सुनिए, मिहिर जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि पीडीए की गोलबंदी जिस तरह से 2024 से शुरू हुई है सुनील जी, उसमें कहीं कोई एज मिलने वाला भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो करतूत है ना, अब ज्यादा मत कहलाइए, चूंकि हम लोग वचनबद्ध हैं राष्ट्रीय मुद्दों पे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, कई बार ठीक कि हम सरकार, ठीक है जगदीश भाई, सेना, बहादुर सेना के साथ में, ठीक है, नहीं तो अगर टिप्पणी कर देंगे तो बुरा लगेगा। नहीं ठीक है, कई बार लक्ष्मण रेखा लाग देते हैं, जी को याद कर रहा है, कई बार लक्ष्मण रेखा लाग देते हैं आपके लोग भी जोश में, याद कर रहा है भाई। प्रशांत रायकवार, दुनिया का भूगोल पलट दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ठीक है प्रशांत रायकवार, सुनील जी ज्यादा मत कहलाइए। ठीक है सर, हम नहीं, मैं उस विषय में जानी रहा, मैं उत्तर प्रदेश तक सीमित हूं सर, मैं निवेदन करके आया इस बार। अभी रुक जाइए जी भाई। प्रशांत रायकवार, आपके लिए तो देश भर में जमीन है, सबसे पुरानी पार्टी आपकी, हर जगह आपका कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपका बड़ा भाई है, ये मान के तो चलेंगे ही आप। लेकिन यहां समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जगह पर अपना क्लेम नहीं ठोकती है, बहुत ज्यादा वो पीछे कदम ले लेती है, क्योंकि उनके पास उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में भी अगर आप ये कहेंगे कि हम 200 सीट पर मजबूत हैं या 403 सीटों पर हमारी मजबूती है, तो फिर लगता नहीं कि ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपने एक बात और कही थी कि कम खा लेंगे, कोई ज़्यादा खा लेगा रोटी, लेकिन सब ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है भैया। अजय राय तो स्पष्ट कर चुके हैं कि 403 सीटों पर दावेदारी है मजबूती के साथ। कैसे मान लें संभव रहेगा गठबंधन? सुनील जी 2 मिनट दीजिएगा, मैं सारी बातों को 2 मिनट में समेट दूंगा। पहली बात, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी का सम्मान है, जो कि 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और 2022 में चुनाव हार गए अपना, तो आज बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व सांसद 7 बार के गोंडा से, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुत्ता बोला है। ये मैं सॉरी, आई एम जस्ट कोटिंग, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ।
ठीक है, तो क्या वो सम्मान है पिछड़े हो क्या, या वो असम्मान है? अगर केशव प्रसाद मौर्य का सम्मान है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी सम्मान है, पहली बात। दूसरी बात, सुनील जी, जब 17 में प्रदेश अध्यक्ष थे केशव मौर्य, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और अभी विधानसभा चुनाव में मिहिर जी ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही लपी तुल्ली बात की। 27 में आने में अभी 18 महीने बाकी हैं। आदरणीय संजय भैया आए, हमारे प्रवक्ता बड़े अग्रज हैं, उनसे मैं बहुत ही सम्मान से पूछना चाहता हूँ, क्या भूपेन्द्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे? क्या मनोज? अरे भाई, मैंने आपके घर का पूछा, आप दूसरे घर में झांक रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारा विपक्षी दल कौन है? हमारा विपक्षी दल कौन है? हम उनके बारे में बात करेंगे ना। आप अपना तो बताओ दादा पहले। ये इमरान मसूद आशू मलिक के साथ क्यों दो हाथ करने को तैयार हैं? सुन तो लीजिए, यहाँ थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम खा लो। वो कह रहे हैं नहीं, पूरी सातों के साथ सहारनपुर हम जीत जाएंगे और आशू का बोरिया बिस्तर बांध देंगे। हाँ, सुनील जी, किसी भी जिले का सांसद प्रथम नागरिक होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर में राघव लखनपाल को हराने वाला इमरान मसूद है। बोलिए हाँ या ना। तो 7 सीटों पे उनको मत मिला होगा इंडिया गठबंधन का। ये जगदीश भैया के आशू मलिक के पीछे क्यों पड़ गए हो? किसके मलिक के? आशू मलिक, समाजवादी पार्टी के विधायक, सहारनपुर देहात। व्यक्तिगत बयान है। आप इंडिया अलायंस का बयान थोड़ी, आप इंडिया अलायंस के बारे में बात करें ना। इंडिया अलायंस के बारे में बात करें ना, तो मैंने बता दिया आपको। और उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप उससे पहले बिहार का चुनाव देखेंगे, अक्टूबर में होने वाला, क्यों परेशान है? बिहार में चुनाव देखेंगे, वो अलग विषय है भाई। मैं तो ये बोल रहा हूँ, माननीय आपने तो मुझे वैसे भी आपने मेरी जबान सिल दी, वरना तो मेरे पास बहुत कुछ था बोलने को। मैंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बुलाया प्रशांत भैया आपको। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, सुनील जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुझे बस इतना बता दीजिए कि 27 में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, 27 में क्या? अब ये हम थोड़ी नहीं बताएंगे भाई। अरे हम थोड़ी नहीं बताएंगे। ये संजय सिंह ने बता पाए कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष? तो अब ये यहाँ ये थोड़ी नहीं है कि बाकी पार्टियों के दलों की तरह के अखिलेश ही अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आप सुनील भैया, मैं आपको एकदम स्पष्टता बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हमारे पास इतने चेहरे हैं, सुनते जाइएगा। हमारे पास है तनुज पुनिया, हमारे पास है उज्जवल रमन सिंह, हमारे पास है इमरान मसूद, हमारे पास है के शर्मा, हमारे पास है अजय राय जी, हमारे पास बहुत चेहरे हैं। ठीक है, हम सब गठबंधन को संभालना भी जानते हैं, चलाना भी जानते हैं। ये जो तोप है आपकी, हमने यूपीए की सरकार चलाई है प्रशांत भाई। 10 साल। ठीक है, मैं जगदीश भाई के पास जा रहा हूँ। प्रशांत भाई, ये जो तोप है आपकी बड़ी, इनके लिए बारूद भी उसी हिसाब का चाहिए। अब पता लगा कि बारूद आपने हल्का डाल दिया, तोप आपने खड़ी कर दी, मामला मिस हो जाएगा। संजय सिंह तक बारूद रहेगा। संजय सिंह, सुनील भाई समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम समाप्तवादी पार्टी, केशव मौर्य कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम भाजपा को समाप्त करेंगे। नहीं, देखिए सुनील जी, सबसे बड़ा संकट सपा के सामने है और समाप्त होने की दिशा में जा रहे हैं ये लोग। और कैसे, मैं बताता हूं। एक तो योगी जी का बहुत बड़ा चेहरा है, दूसरा इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पीडीए भले ही कहते हो, लेकिन सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार इन्हीं की सरकार में हुए हैं। इनका जो एक वर्ग विशेष, इनका एक जो जाति विशेष का वोट बैंक है, सबसे ज्यादा दलितों को वही उत्पीड़न करता है, वही मारता है। दूसरी बात, अभी ये तय हो जाए कि इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा गठबंधन का, कांग्रेस का बनेगा कि अखिलेश यादव जी बनेंगे। बड़ी बड़ी बातें हो रही है। गठबंधन तो रहे, वही तो मैं वही कह रहा हूं, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। तो दूसरा चक्कर में न पड़िए संजय भाई। नहीं, क्यों नहीं पड़ेंगे चक्कर में भाई? हमें भी पूछने का अधिकार है जगदीश भाई, आपको भी। देखिए, सुनिए, अरे भाई, लोकतंत्र में, सुनिए जगदीश जी, लोकतंत्र में अच्छी डिबेट, स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए। जैसे आप पूछते तो हमें भी पूछने का अधिकार है ना आपसे। आप हमें क्यों रोकते हैं? अभी इमरान मसूद कह रहे हैं कि पीडीए में ए कहां है। इमरान मसूद कह रहे हैं पीडीए में ए कहां है, तो आप बताइए, उनको जवाब दीजिए। ए किसके पास है? इमरान मसूद भाई के पास है कि जगदीश सिंह जी के या अखिलेश यादव जी के पास? लड़ाई तो शाके जी, सुनील सिंह पौरुष जी, लड़ाई तो एक ही चल रही है। ए को कौन गोदी में बैठाएगा? और दूसरी बात, देखिए, राहुल गांधी जी भी अब परिपक्व नेता हो चुके हैं। अब वो अखिलेश यादव जी की जो ये इन्होंने दोनों ने मिलकर काट की हांडी यूपी में चढ़ाई थी, वो अब नहीं चढ़ने वाली है, जनता जान गई है। राहुल गांधी जी
खुद चाहते हैं कि सपा खत्म हो तो उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस यूपी के अंदर बने। ये आप नोट कर लीजिए, अखिलेश यादव जी खुद चाहते हैं समाजवादी पार्टी खत्म हो तो हमारा वोट बैंक हमारे पास आए। राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब राहुल गांधी जी खुद चाहते हैं कि सपा खुद खत्म होनी चाहिए। और आप इसको देखिएगा 2027 में ये खेल होने वाला है इन लोगों का। राहुल गांधी जी खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं संजय सिंह, कह रहे हैं बड़ा खेल होने वाला है। बिल्कुल ये मुंगेरी लाल के सीन सपने देख रहे हैं, देखते रहे। अरे नहीं, आप मुंगेरी लाल क्या सीन सपने देखिए। अरे 10 साल से आप पैदल घूम रहे हैं जगदीश भैया, अभी आपका समय बहुत खराब आने वाला है। आपका बहुत खराब समय आने वाला, नोट कर लीजिए। संजय जी याद कर लीजिए, हम 10 अरे नहीं आपको धूल भी चटा चुके हैं। अरे कोई धूल नहीं चटा है, आपको हरा है, हम ही आपको। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ जगदीश भाई, बार-बार ये प्रश्न उठता है, लोकसभा वाला और विधानसभा चुनाव में समानांतर क्या है? मैं मेहर सर से इस बात को समझने की कोशिश करूंगा। मेहर सर, लोकसभा का चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। वहां सबको पता है कि कांग्रेस भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी पार्टी, और इंडिया गठबंधन के साथ सब लोग गए। अभी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अब बहन जी की पार्टी का भी वोट बैंक प्रतिशत कितना है, कांग्रेस का कितना है, लेकिन अगर फाइट देखी जाए तो सपा और भाजपा के बीच में है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से विधानसभा चुनाव को देखें या विधानसभा का बिल्कुल ही सिनेरियो अलग है? देखिए, विधानसभा का सिनेरियो मुझे इसलिए अलग नजर आता है कि अगर हम लोकसभा चुनाव 24 की चर्चा करें तो बहन जी ने अपने आप को बहुत ही अलग थलग कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था जी। और जो भतीजे का उनका फैक्टर आ रहा था, बार बार हटाना बनाना, तो अभी तक मायावती जी ने इस चीज को लेकर मन बिल्कुल नहीं बनाया कि क्या उनके वैवाहिक विरासत का अधिकार है। माफ कीजिएगा, शायद मेरी आवाज आ रही है सुनील जी? जी आ रही है। हाँ, तो ये अब तक मायावती की ओर से अब तक ऐसा इंडिकेशन, उनकी राजनीति में स्थिरता नहीं दिख रही है। उसके पीछे कहानी क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का बहुत शक लगता है कि मायावती भी निश्चित रूप से जिस मुखर तरीके से चुनाव में कैंपेन कर सकती थी 24 में, वो बिल्कुल अलग थलग रही। कहीं उनका प्रेजेंस बहुत कम दिखा, बहुत नॉमिनल नाम मात्र को दिखा। 27 में क्या होगा? 27 में क्या मायावती अगर इसी तरीके से चुप्पी उनकी बरकरार रही तो ये चुप्पी किसको फायदा पहुंचाएगी? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी? मुझे इस बात के इंडिकेशन लग रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हालांकि राजनीति में कुछ भी आखिरी बात नहीं कही जा सकती है। दूसरी बात, जो 24 का चुनाव लड़ा गया था उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी जोर लगाया, लेकिन जिस तरीके से सीटों को लेकर बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में समाजवादी पार्टी के जगदीश जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो खुद इस बात को शायद तस्दीक करें कि बाद में अंदर खाने से मालूम नहीं चला कि उन्हें इस बात का अफसोस था कि कांग्रेस को हम लोगों ने हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी। तो हैसियत का सवाल तो 24 में ही उठ गया था। तो अब सवाल उठता है कि 27 में क्या होगा? 27 में कांग्रेस जिस तरीके से दावेदारी कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो राफेल पर नींबू मिर्ची लटका करके पाकिस्तान वाली एक तरीके से मॉक करने के रूप में लिया गया इस चीज को। तो मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस के अंदर वो परिपक्वता प्रदेश स्तर पे नहीं आएगी तब तक चीजें बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी की राजनीति अभी भी उत्तर प्रदेश सेंट्रिक नहीं है, ये मैं आपको फिर से कह रहा हूं। राहुल गांधी के सामने एक पैन इंडिया का एक जिम्मेदारी उनकी बड़ी बनी हुई है, तमाम जगह जा रहे हैं। और हाँ, उनकी राजनीति मैच्योर, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि संजय सिंह जी ने बहुत तारीफ की अभी, और मुझे हंसी भी आ रही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मैं इस बात को अच्छा लगा, मतलब राजनीति में उदारता एक बड़ी चीज होती है। तो आज बड़े हृदय का परिचय संजय जी ने दिया है, इसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन 27 का खेल जो है, कुल मिलाकर के मैं अभी भी कहूंगा जो आखिरी मैं बस इतना समझना चाह रहा था मेहर सर कि लोकसभा और विधानसभा का समीकरण एक कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे इसमें शक है। देखिए, लोकसभा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था, और अगर हम लोग बिल्कुल अंदर खाने, टिकट बंटवारे तक में योगी जी की नहीं चली थी, और इस बात को लेकर रिसेंटमेंट था अंदर खाने। और बहुत लोग तो यहां तक कहते हैं कि जो नतीजे आए वो इसलिए आए कि योगी जी ने कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। एक ये भी इसका फलादेश माना गया है। अब सच्चाई क्या है ये पता नहीं, कि राजनीति में कुछ सच कभी सामने नहीं आते हैं जी। इसीलिए 27 का चुनाव होगा, निश्चित रूप से योगी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। और तब समाजवादी पार्टी जिस तरीके से डिफेंडर, एक चैलेंजर के तौर पर उभर रही है, तो उनको समाजवादी पार्टी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि योगी जी को यूपी में हराना
मुश्किल लगता है, मुझे लगता है फिलहाल की स्थितियों में जी। और 27 आते आते और कितनी सारी चीज़ें, परिस्थितियां, स्थितियां और बदलेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने हर वो रणनीति अख्तियार की है जो विपक्ष जिसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहा है कि 27 में घेरेंगे भाजपा को यूपी में, लेकिन उसकी काट भाजपा निकाल ले रही है। अब वो तिरंगा यात्रा हो, सेना के सम्मान की बात हो, या फिर वो जातिगत जनगणना हो, वक्फ बोर्ड हो, ये तमाम सारे पहलू हैं जिन पर प्रशांत की पार्टी को और जगदीश जी आपकी पार्टी को बहुत तगड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। बयानबाजियों से कुछ नहीं होगा, उसके लिए माहौल बन जाता है, वो ठीक है, लेकिन किससे कहानी है, इससे राजनीति नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।